बीएससी फर्स्ट ईयर में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे यूनिट 4 के एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स यूनिट 4 में, उसमें 2018 में आए हुए जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें डायगोनल रिलेशनशिप, उसके साथ में एक था इसमें सोडियम और पोटेशियम जो एस ब्लॉक की धातुएं हैं उनका यूज पूछ रखा है। ठीक है, यूज वाला क्वेश्चन 2017 में भी आया हुआ है, बड़े में आया 4 नंबर में, तो उसके साथ में करेंगे। सेकंड क्वेश्चन था वहां पे डायगोनल रिलेशनशिप, हिंदी में बोला जाएगा इसको विकर्ण संबंध। ठीक है, 1 नंबर में 1.5 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन, तो विकर्ण संबंध की डेफिनेशन देखी जाए सबसे, तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम, इसमें आता है कोई भी वर्ग है जैसे एस ब्लॉक के अंदर पाया जाता है मेनली, तो ये एस ब्लॉक का फर्स्ट ए वर्ग है, ये एस ब्लॉक का सेकंड ए ग्रुप है। इसमें जो एलिमेंट्स है यहाँ पे आता है 13, यानी कि पी ब्लॉक का एक ग्रुप है ये वाला, ये डी ब्लॉक नहीं लिखा है इसमें, डायरेक्ट पी ब्लॉक लिखा है इसके बाद में। यहाँ पे देखा जाए लिथियम और ये सोडियम पोटेशियम ऐसे रहेंगे। इसके बाद में यहाँ पे आता है बेरिलियम और यहाँ पे आएगा मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ पे इसके तुरंत बाद में क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है। तो रिलेशन ऐसे हैं। अब इन दोनों की ये पूरा एक वर्ग मान के चले, तो ये और ये ए से विकर्ण आता है, इसके आगे और वर्ग मान के चले, ये भी क्या एक विकर्ण है। दो तत्व जो आपस में एक दूसरे की विकर्ण डायगोनल पोजीशन पे है, जैसे इसमें लिथियम मैग्नीशियम है, यहाँ पे बेरिलियम और एल्यूमिनियम है। तो इनके बीच का जो ये रिलेशन होता है, इस रिलेशन का नाम क्या रखा गया है, डायगोनल रिलेशन है, यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप या विकर्ण संबंध रखा गया है। डेफिनेशन में ऐसे नहीं लिखा दिया कि एक दूसरे की विकर्ण पे स्थित है, डेफिनेशन में लिखा दिया कि एस ब्लॉक के प्रत्येक वर्ग का, एक ये वर्ग है एक ये वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का पहला तत्व है, ये लिथियम है, इसका ये बेरिलियम है, अपने वर्ग के जो अन्य तत्व हैं उनके साथ गुणों में उतनी समानता नहीं दर्शाते हैं जितनी वे अपने से आगे वाले वर्ग के दूसरे तत्व के साथ दर्शाते हैं। जैसे इससे आगे वाला वर्ग ये है, इसका दूसरा तत्व ये है, इसके साथ में वर्ग का पहला तत्व समान दर्शाता है गुणों में। इस वर्ग के अगला वर्ग ये है, इस वर्ग के अंदर पहला इससे पहले वाला है बोरोन, तो सेकंड क्या रहेगा इसमें, एल्यूमिनियम। सेकंड एलिमेंट्स के साथ में गुणों में क्या दर्शाता है, सिमिलरिटी या समानता दर्शाता है। इस कारण से और आपस में समानता दर्शाने वाले जो तत्व होते हैं वो एक दूसरे की विकर्ण यानी डायगोनल पोजीशन पे स्थित होते हैं। इस कारण से इस संबंध का नाम क्या रहेगा, डायगोनल रिलेशनशिप या विकर्ण संबंध इसे हम कहेंगे। ठीक है, परिभाषा में क्या लिखना है कि एस ब्लॉक के प्रत्येक वर्ग का पहला तत्व अपने वर्ग के अन्य तत्वों के साथ गुणों में उतनी समानता नहीं दर्शाता है जितनी वह अपने से आगे वाले वर्ग के दूसरे तत्व के साथ या सेकंड एलिमेंट्स के साथ दर्शाता है, और आपस में समानता दर्शाने वाले दोनों ही तत्व है वो एक दूसरे की विकर्ण स्थिति पर स्थित होते हैं। इस कारण से इस संबंध को विकर्ण संबंध के नाम से जानते हैं। तो एस ब्लॉक में दो विकर्ण संबंध है, एक तो ये है और एक ही वाला, एक साइड में लिखें। एक बनता है इसमें लिथियम का मैग्नीशियम के साथ में विकर्ण संबंध, और दूसरा बनता है इसमें बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ में विकर्ण संबंध। ये दो पढ़ते हैं इसमें एस ब्लॉक में। विकर्ण संबंध में पढ़ना क्या होता है, विकर्ण संबंध में समानताएं पढ़नी होती हैं। जैसे कि ये विकर्ण संबंध देखें तो हम लिखेंगे लिथियम और मैग्नीशियम में क्या क्या समानता है वो लिखी जाएगी। समानता में इसमें आता है कि पहले ही बताया हुआ है ये डायगोनल रिलेशन वाला, उसमें आप देख सकते हो समानता में ये बताया हुआ है कि इन दोनों का आकार लगभग समान होता है, दोनों की आयनन ऊर्जा भी लगभग समान होती है, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता भी लगभग समान होती है, दोनों की कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, नाइट्रोजन से क्रिया करती है, इनके कार्बोनेट होते हैं, इनको विघटित होने के बाद में क्या बनते हैं, लगभग सेम होता है सब कुछ। इस कारण से इन दोनों में क्या होती है, समानता है। लिथियम अपने वर्ग के अन्य तत्व हैं उनके साथ गुणों में इतनी समानता नहीं दर्शाता है जितनी लिथियम मैग्नीशियम के साथ में दर्शाता है। तो इन दोनों के बीच का ये रिलेशन डायगोनल रिलेशन हो गया। उसी प्रकार से बेरिलियम अपने वर्ग के अन्य तत्वों के साथ गुणों में उतनी समानता नहीं दर्शाता है जितनी ये एल्यूमिनियम के साथ दर्शाता है। तो यहाँ बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में क्या माना जाएगा, विकर्ण संबंध है वो माना जाता है। ठीक है, ये 2 नंबर में 1.5 नंबर में क्वेश्चन आया था, सिर्फ इतना लिखना है इसके अंदर कि दो ये रिलेशन है। अब वैसे जैसे इन दोनों में गुणों में समानताएं होती हैं उसी प्रकार से बेरिलियम और एल्यूमिनियम के गुणों में भी समानताएं वो पाई जाती है। अब आपको समानता में सिर्फ 3-4 तो ये पॉइंट्स लिखने हैं जिसके बीच में भी डायगोनल रिलेशन आपको लिखना है। परमाणु आकार लगभग समान होता है, आयनन ऊर्जा लगभग समान होती है, लगभग लगाना है, विद्युत ऋणात्मकता लगभग समान होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता लगभग समान होती है, जिसके साथ रिएक्शन करते हैं जैसे कि लिथियम है और इसका कार्बोनेट बन गया Li2CO3,
मैग्नीशियम के साथ समानता दर्शाता है, तो इसका कार्बोनेट बन गया MgCO। तो ये बोला दोनों का जो कार्बोनेट है उसको गर्म करें तो सेम प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो लिथियम वाले को गर्म करें तो यहाँ पे बनता है लिथियम का ऑक्साइड प्लस में CO2 गैस वो निकल रही है। इसको गर्म करें तो यहाँ से बन रहा है मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्लस में CO2 गैस यहाँ से बाहर निकले, सेम प्रोडक्ट है CO2 ने। दोनों के कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये विघटित होकर के क्या बना रहे हैं, तो CO2 बना रहे हैं। ये सेम नहीं है, लेकिन ये लिथियम का ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। दोनों के ही कार्बोनेटों को गर्म करने पर सामान्य ऑक्साइड और साथ में CO2 गैस तो बाहर निकलती है। इसी प्रकार से और रिएक्शन है कि नाइट्रोजन से क्रिया करके दोनों नाइट्राइड बनाते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करके सामान्य ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं। इनकी स्ट्रक्चर लगभग सेम होती है। ये सब समानताओं के अंदर लिखना होता है, चाहे कोई भी दो हो, सभी में समानताएं लगभग क्या आ जाए, सेम आ जाए। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह है इस ईयर में नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ इसमें बोरेजिन का। ये क्वेश्चन आया कि बोरेजिन क्या है और बोरेजिन के जो गुण हैं वो लिखने, और बोरेजिन की जितने भी गुण के अलावा इसमें जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक गुण बोलो, भौतिक गुण लिखने हैं, रासायनिक गुण लिखने, ठीक है। बोरेजिन के उपयोग क्या क्या है वो भी इसके अंदर लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन बड़े में आया हुआ है कि बोरेजिन क्या है, इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधियां बताइए, इसके भौतिक गुणधर्म बताइए, रासायनिक गुण बताइए, और इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं बोरेजिन का, ये सब इसमें लिखना है। इसके अलावा यहाँ नहीं आया, लेकिन ये क्वेश्चन बोरेजिन पे ये भी बनता है, इसलिए सीधा बोलेंगे इसमें कि इनऑर्गेनिक बेंजीन किसे कहते हैं और क्यों, किसे कहते हैं और क्यों। कई बार ऐसे नाम भी देके पूछ लेते हैं इसमें कि इसे कार्बनिक, इसका हिंदी नाम रहेगा कार्बनिक बेंजीन कहा जाता है, क्यों। फर्स्ट बात इसमें इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते किसको है, तो जो बोरेजिन होता है क्वेश्चन में आपके है ये बोरेजिन, इस बोरेजिन को ही इनऑर्गेनिक बेंजीन या अकार्बनिक बेंजीन कहा जाता है। इसमें का आंसर हो जाएगा इनऑर्गेनिक बोरेजिन किसको बोलते हैं, सॉरी इनऑर्गेनिक बेंजीन किसे कहते हैं, बोरेजिन को बोलते हैं। नेक्स्ट आगे है कि क्यों बोलते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं बोरेजिन क्या है, तो उसमें हम आगे लिख सकते हैं कि बोरेजिन ऐसे ऐसे होता है, उसको हम अकार्बनिक बेंजीन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, तो बोरेजिन का फॉर्मूला रहेगा B3N3H6, इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन है वो भी कहा जा सकता है, ठीक है। कई बार इस नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन कि इनऑर्गेनिक बेंजीन यानी अकार्बनिक बेंजीन किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, दोनों क्वेश्चन आते हैं। तो किसे बोलेंगे तो B3N3H6 जो होता है उसको अकार्बनिक बेंजीन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये बोला जो बेंजीन होता है ना उसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, नॉर्मल जो अपना बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या बनता है C6H6, तो यहाँ पे CH और ये CH, ठीक है। इस प्रकार से बेंजीन। अब ये तो B3N3H6 में H6 कॉमन है, 6 कार्बन की जगह इसमें 3 बोरोन है और 3 क्या है इसके अंदर नाइट्रोजन है। देखें इसके अंदर, इसकी बना के देखें ना, बोरेजिन तो बनती है बोरोन फिर नाइट्रोजन फिर बोरोन, फिर बोरोन सॉरी फिर नाइट्रोजन फिर बोरोन फिर नाइट्रोजन, इस प्रकार से प्रत्येक के पास में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है और एक एक क्या होता है डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड इसमें 3 इसमें। स्ट्रक्चर दोनों की सेम है, साइक्लिक स्ट्रक्चर इसके साइक्लिक इसके, स्ट्रक्चर सेम होने के कारण से बोरेजिन को जिसका फॉर्मूला ये है इसे अकार्बनिक बेंजीन के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन हो गया अकार्बनिक बेंजीन किसे कहते हैं, बोरेजिन को क्यों कहते हैं, क्योंकि बेंजीन की जैसी समान संरचना होने के कारण से इसे अकार्बनिक बेंजीन कहा जाता है। अब देखें इसकी बात करें आगे, बोरेजिन में क्वेश्चन आता है इसके गुण, रासायनिक गुण, उपयोग। उससे पहले हम देखें इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधियां वो कौन सी। देखें इसके अंदर अकार्बनिक बेंजीन है, बोरेजिन है, इसको किन किन विधियों के द्वारा बनाया जाता है। पहली विधि है इसके अंदर बोले कि फर्स्ट के अंदर की डाइबोरेन जो होता है B2H6 उसकी रासायनिक अभिक्रिया वो 6NH3 यानी अमोनिया के साथ में करवाइए। ये है यहाँ पे डाइबोरेन, बोरोन का एक हाइड्राइड है डाइबोरेन, जो सबसे छोटा हाइड्राइड जो स्टेबल होता है, स्थायी होता है। इसकी रिएक्शन NH3 के साथ में करवाई जाती है, तो लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट बनता है इसमें B3N3
और H6 प्लस में 12H2। ये जो B3H6 है वो यहाँ पे क्या बन गया, बोरेजिन की फॉर्म में बन गया। 12H2 बनने होंगे, देख लो यहाँ पे इसके अंदर 2 ले लिए जाए, यहाँ पे B2 2 ही है इसके अंदर, तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, 3 ले लिए जाए, 3 हो जाएंगे, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 12H2 सही है ये, ठीक है। तो पहला मेथड हो गया कि जब डाइबोरेन की रासायनिक अभिक्रिया अमोनिया के साथ में करवाई जाती है, ये यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया के साथ में करवाई जाती है, तो प्रोडक्ट के रूप में हमें बोराजिन है वो प्राप्त होता है, साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस और बाहर निकल जाती है। ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। इसके अलावा जब हम रिएक्शन करवा दीजिए, इसकी अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवा दी जाए, अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें तो सेकंड में इसमें लिखा हुआ है जब अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, ये अमोनियम क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया लिथियम बोरोहाइड्राइड के साथ में करवाई जाए, ये यहाँ पे बनेगा आपका अमोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन करवा दी जाए लिथियम बोरोहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है, तब भी यहाँ प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, वही बनेगा B3N3H6, यानी कि बोरेजिन का निर्माण है वो यहाँ पे हो जाता है। B3N3H6 यानी बोरेजिन का निर्माण है वो हो जाता है। साथ में इसमें साइड प्रोडक्ट के रूप में जो बन रहे हैं वो बन जाएंगे लिथियम क्लोराइड, और एक तो हाइड्रोजन गैस बनी है, एक बन जाएगा इसमें लिथियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब बैलेंस कर लो इक्वेशन को कि इक्वेशन किस प्रकार से बैलेंस होगी इसके अंदर। इसके यहाँ पे B3N चाहिए ना अपने को नाइट्रोजन, तो इसको 3 कर लेंगे, बोरोन भी 3 चाहिए, यहाँ पे 1 है तो इसको भी क्या करेंगे 3 करेंगे, तो बनने के बाद बैलेंस करोगे तो लिथियम कितने 3 है, क्लोरीन भी कितने 3 है, 3Li, नाइट्रोजन देख लो आप यहाँ से लास्ट में बनेंगे इसमें 9H2, ये चाहिए अपने को, तो यहाँ पे क्या हो गया, बोरेजिन बन गया। तो इसके दो क्या हो गए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी बनाने की विधियों के बाद में हम इसकी भौतिक गुण रासायनिक गुण पढ़े। भौतिक गुण में तो पढ़ना है कि इसकी जो स्टेट फिजिकल स्टेट कैसी होती है, इसमें जो ऑर्डर कैसा होता है ये देखना होता है, और रासायनिक गुण में इसकी जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं बोरेजिन के वो यहाँ पे चेक करते हैं। भौतिक गुण में आता है ये एरोमेटिक होता है, मतलब कि इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी देखी जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है कि ये कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। सेकंड में आता है कि ये एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक प्रकृति का होता है। और थर्ड में आता है कि इसके अंदर ये लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड होता है, और साथ में कैसा होता है, वोलाटाइल होता है, नहीं गर्म करने पे इसकी वाष्प है वो बन जाती है। वोलाटाइल मतलब वाष्पशील द्रव होता है, एरोमेटिक होता है, और साथ में क्या होता है, कलरलेस होता है। ये हो जाएंगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद में देखने इसकी रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में जितनी भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, रासायनिक गुण है, वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। सबसे फर्स्ट में आते हैं, इसमें पढ़ लेते हैं यहाँ पे इसकी रासायनिक गुणधर्म या केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसमें बोला है कि इसके अंदर ध्रुवीय पदार्थों से क्रिया कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर 3 बोरोन होते हैं, 3 नाइट्रोजन होते हैं। नाइट्रोजन का तो ठीक है, लेकिन बोरोन यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम होता है, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण से, इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण से यह जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ में क्रिया कर लेता है, जुड़ जाता है। इस कारण से इसकी जितनी भी रिएक्शन बनती है वो सारी की सारी कैसी होती हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं या एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी पहले लिखना है इसमें कि बोरेजिन के अंदर 3 बोरोन 3 नाइट्रोजन होते हैं। नाइट्रोजन तो ठीक है, इसका वैलेंस सोल कंप्लीट हो गया, लेकिन बोरोन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इस कारण से ये पोलर कंपाउंड्स जो कि इसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं उसके साथ में जुड़ेगा, और इस कारण से ऐसी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें बोरेजिन के साथ में पोलर कंपाउंड जुड़ रहे हैं, इस कारण से ऐसी अभिक्रियाओं को एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रियाओं के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट इसकी जो रिएक्शन पढ़ी जाएगी वो रिएक्शन पढ़ते हैं यहाँ पे, रिएक्शन विथ HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl भी ध्रुवीय यौगिक है, क्योंकि ऐसे बनता है ना HCl, क्लोरीन की EN ज्यादा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट रहेंगे, जिससे इस पे आंशिक ऋणावेश और इस पे आंशिक ऋणावेश आएगा, तो ये क्या बन गया, एक पोल बन गए, 2 पोल बन गए। इस कारण से ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, पोलर कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन इसकी हम पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विद HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया। देखिए HCl के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है। फर्स्ट रिएक्शन है इसकी, रिएक्शन विद HCl। पहले तो ये HCl के 3 मॉलिक्यूल के साथ में क्रिया करता है,
देखें स्ट्रक्चर बना दें इसकी, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन और ये है नाइट्रोजन। प्रत्येक के साथ में एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो बन गया। ये यहाँ पे हो जाएगा बोरेजिन। इसकी रिएक्शन जब करवा दी जाए 3HCl के साथ में, HCl तो वैसे ही वियोजित होना H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो इस Cl नेगेटिव ये बॉन्ड दोनों में से इसकी एन ज्यादा ना, तो नाइट्रोजन की तरफ घूमेगा, तो नाइट्रोजन पे तो क्या जुड़ेगा H पॉजिटिव आकर के, बोरोन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इससे जुड़ेगा Cl नेगेटिव। यानी सारे बॉन्ड इसमें ऐसे टूट रहे हैं। तो प्रत्येक बोरोन पे क्लोरीन आएगा, प्रत्येक नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन आएगा, तो यहाँ से बन रहा है बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन और नाइट्रोजन, और ये बोरोन है और नाइट्रोजन ये वाला, तो एक हाइड्रोजन एक Cl, नाइट्रोजन पे दोनों हाइड्रोजन है। अभी बोला पहले तो ये बनता है शुरुआत में HCl के साथ रिएक्शन करवाती है, लेकिन ये बोला के बाद में इसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वापस आगे गर्म करते हैं, तो यहाँ से क्या होता है डबल बॉन्ड वापस होना स्टार्ट नहीं, यहाँ से ये क्या निकलता है हाइड्रोजन, ये यहाँ से निकलता है। उसके बाद में ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जाता है और ये बाहर निकलता है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जाता है, ये बाहर निकलता है। तीन, 1 2 3 6 हाइड्रोजन निकलते हैं टोटल इसमें, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, फिर यहाँ बन जाएगा, फिर यहाँ बन जाएगा, लास्ट में उसमें बनता है बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन और ये बन गया। नहीं तो इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है Cl जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये बन गया। इसके अंदर माइनस में 3H2 6 क्या निकल गया हाइड्रोजन बाहर निकल गया। इसका नाम पूछा जाए तो इसमें तो डबल बॉन्ड बन गए थे, ये वाला बन गया। इसका नाम लिख दे तो देखो 3 क्या है इसमें क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरो, ठीक है ना, एक Cl दूसरा और तीसरा ट्राइक्लोरो बोरेजिन, ये इसका हो जाएगा नाम ट्राइक्लोरो बोरेजिन। ठीक है, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है इसकी, इसमें लिखा जाएगा रिएक्शन विद HCl की, HCl के साथ में रिएक्शन करने पे क्या बनता है, ये हो गया इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन विद HCl से क्या बनता है। दूसरा इसमें ब्रोमीन के साथ में अभिक्रिया दे रखी है इसमें, तो वही इसमें सेम आएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड रिएक्शन, दो कर लेते हैं, दो होते हैं इसके अंदर रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन हम करेंगे रिएक्शन विद Br2, ब्रोमीन भी एक क्या है पोलर कंपाउंड है, ध्रुवीय यौगिक है, तो ब्रोमीन के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी तो क्या बनेगा देखें। तो ये बोले ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें बनता है वही ट्राइब्रोमो बोरेजोन बनता है इसके अंदर, तो ये बोरोन है नाइट्रोजन, ये बोरोन नेक्स्ट है नाइट्रोजन और बोरोन है नाइट्रोजन और ये बन गया। इसमें डायरेक्ट हम लास्ट प्रोडक्ट है वही लिखेंगे, यानी Br2 के साथ में इसकी रिएक्शन बनाएंगे, 3 लेंगे Br2 के तो क्या बनेंगे 3Br पॉजिटिव और 3Br इसमें जाएंगे नेगेटिव, यानी एक Br2 ऐसे होता है Br और Br ऐसे तोड़ लो, चाहे इसको ऐसे तोड़ लो एक ही बात है, ऐसे तोड़ोगे तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नहीं एक Br2 से एक पॉजिटिव नेगेटिव बना, 3 से 3 Br पॉजिटिव 3 क्या बनेंगे नेगेटिव बनेंगे। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड लिख रखे हैं, हाइड्रोजन है प्रत्येक के साथ में जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा यहाँ पे बोरेजिन। अभी आगे कर क्या रहा है इसमें कि तीनों जो Br नेगेटिव है ना, इसको ये ऐसे ब्रेक कर रहा है, ये लो ये यहाँ से निकल गए, तीनों हाइड्रोजन नेगेटिव के रूप में निकल गए, माइनस में 3H पॉजिटिव, इसके साथ जाएंगे ये 3Br नेगेटिव, आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे 3HBr रूप में बाहर निकल गए, तीनों बोरोन पे पॉजिटिव चार्ज है, तीनों पे एक एक Br नेगेटिव है, आगे क्या करेगा जुड़ जाएगा, सॉरी यहाँ पे H नेगेटिव निकल रहे हैं ना, इसको ऐसे बॉन्ड टूटा है H नेगेटिव निकल रहा है, H नेगेटिव के साथ में Br पॉजिटिव जाएंगे, 3 H नेगेटिव निकले तो 3 Br पॉजिटिव जुड़ेंगे, 3HBr बना गया। अब ये तीनों Br नेगेटिव एक एक करके बोरोन पे चढ़ जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे बनता है बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन और नाइट्रोजन, ये बन गए। नहीं प्रत्येक ब्रोमीन से एक क्या जुड़ा हुआ है Br यहाँ पे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ में जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, तो इसमें भी क्या है 3 ब्रोमीन हो गई, 3 ब्रोमीन होने के कारण से इसका नाम क्या लिखा जाएगा ट्राइब्रोमो बोरेजिन नाम है इसका लिखा जाएगा। तो दो होगी इसमें केमिकल रिएक्शन, एक तो होगी रिएक्शन विद HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में रिएक्शन, और सेकंड होगी इसमें रिएक्शन विद Br यानी कि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, उसमें बना था ट्राइक्लोरोबोरेजिन और इसमें बना आपका ट्राइब्रोमो बोरेजिन। ओके, इसके अंदर ये इसमें स्ट्रक्चर पूछ जाए तो स्ट्रक्चर तो होगी इसके अंदर, स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाई जाती है इसकी। ठीक है,
के बाद देखेंगे बोरेजिन के बाद में नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि क्वेश्चन आएगा फ्लोरीन का। कई बार पूरे फ्लोरीन में बड़े क्वेश्चन पूछ लेते हैं या फिर कई बार क्या पूछते हैं उसमें फ्लोरीन के यूज पूछ लेते हैं। यूज जिसके बहुत कम है, पढ़ते भी हम लोग कम है, वही यूज इसके पूछ लेते हैं। तो नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन ऐसे आया था फ्लोरीन क्या है और इसकी उपयोग क्या है। फ्लोरीन क्या है और इसके उपयोग है वो आपको लिखना है, ठीक है। फ्लोरीन की बात की जाए तो फ्लोरीन कार्बन का क्या होता है, क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। कार्बन के हम अपर रूप देखें तो कार्बन के दो प्रकार के अपर रूप होते हैं। कार्बन जिसका 6 नंबर पे परमाणु क्रमांक 6 है, कार्बन है आवर्त सारणी में। एक तो इसके होते हैं आपके क्रिस्टलीय अपर रूप और एक होते हैं इसके अक्रिस्टलीय अपर। क्रिस्टलीय में इसके अपर रूप 3 होते हैं। 3 कौन कौन से देते हो जाएगा इसमें, डायमंड यानी हीरा। एक सेकंड जो इसका होता है अपर रूप होता है ग्रेफाइट और थर्ड इसका कौन सा होता है, ये फ्लोरीन जो भी पढ़ रहे हैं वो। तो लिखेंगे इसमें कि कार्बन का क्या होता है, क्रिस्टलीय अपर रूप होता है, कार्बन से ही मिलकर बना होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलकर बना होता है। अक्रिस्टलीय में आता है जैसे कार्बन है, कोक है, चारकोल है, जंतु चारकोल बोलेंगे, सारे के सारे किस में आते हैं, अक्रिस्टलीय में। तो अपने को फ्लोरीन पढ़ना है तो फ्लोरीन कार्बन का क्या होता है, क्रिस्टलीय अपर रूप होता है। उसके बाद में आता है कि सबसे पहले जो फ्लोरीन की खोज, इसका नाम क्यों रखा गया फ्लोरीन, ये देख रहे हैं। इसका एक नाम और भी होता है, उस नाम के अंदर इसको बक्कीबोल के नाम से भी हम जानते हैं। नाम क्या रहेगा सेकंड इसका, बक्कीबोल। अब ये बोले कि फ्लोरीन की जो खोज की गई थी सबसे पहले, यानी कि फ्लोरीन की जो डिस्कवरी या खोज की गई थी वो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था बकमिन्स्टर फ्लोरीन नाम था उसका। इसने खोज की, बुक्स में फुलर लिखा हुआ है, कहीं में फ्लोरीन लिखा हुआ है। इसने सबसे पहले फ्लोरीन की खोज की थी तो इसी के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया गया, फ्लोरीन रख दिया गया। एक नाम इसका बक्कीबोल क्यों रखते हैं, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है फ्लोरीन की वो बास्केटबॉल की बॉल है उसके समान होती है, इस कारण से इसको हम बक्कीबोल भी बोल देते हैं। 2 हो गए उपनाम, ये इसके स्ट्रक्चर के आधार पर लिया गया और फ्लोरीन नाम इसकी जो खोज की गई थी उसके आधार पर लिया गया। ज्यादा इसमें इंपोर्टेंट ये वाला, ये ज्यादा यूज में होता है, फ्लोरीन है इसका। स्ट्रक्चर की बात की तो इसमें फ्लोरीन कई प्रकार के, C60 है, C75 है, कई प्रकार के, लेकिन सबसे अधिक स्टेबल और सबसे अधिक काम में आने वाला कार्बन का जो अपर रूप फ्लोरीन है, उस फ्लोरीन का जो फॉर्मूला है वो C60 के रूप में, इसके अंदर 60 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। स्ट्रक्चर में आता है इसके अंदर 20 और 12 इस प्रकार से वलय होती हैं। इसमें 6 कार्बन परमाणुओं की 20 वलय होती हैं और 6 कार्बन परमाणु की 20 वलय होती है, रिंग होती हैं, और 5 वालों क्या बनती है, ये 12 होती हैं। ये तो 6 वालों के बेंजीन जैसी होती है, 5 है इसमें 5 वाला तो कोई भी देख लो आप, पेरिंग जैसी हो जाएंगी। इस प्रकार से बनता है 5 मेंबर में, हम बोल देंगे कि इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाने की इसकी कोशिश करें। 5 1 2 3 4 5 मेंबर हो गई है। ऐसी 5 इसमें 12 होती हैं C60 के अंदर और 6 कार्बन यानी बेंजीन जैसी कितनी होती है, 20 होती है। इसके साथ में आप बना भी सकते हो, ये बन गया। दूसरी बन गई, तीसरी बन गई, ये चौथी बन गई इसमें, और एक इसके साथ में आ जाएगी आपकी ये 5वीं बन गई। ठीक है, ये बोला ना ऐसे, ये तो पूरी बनी हुई ना, इससे 3D में स्ट्रक्चर होती है, एक साइड का दिखा हुआ है। ये 5 मेंबर रिंग है और ये सारे की सारी 6 मेंबर रिंग है। तो 5 मेंबर वाली ऐसी जो है ना, इनकी संख्या होती है 12 होती है, और 6 मेंबर वाली जो ऐसी बनती है उसकी कितनी संख्या, तो यहाँ पे 20 होती है। तो ये आपको याद रखना कि इसमें 6 कार्बन वाली 20 होती हैं और 5 कार्बन वाली कितनी रहेंगी, 12। इस प्रकार से व्यवस्थित होती है। ठीक है, और ये पता ही आपको 6 मेंबर वाली है, उसके अंदर तो क्या पाया जाता है, इसमें एक अल्टरनेटिव ऑर्डर में इसके अंदर डबल बॉन्ड है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी। स्ट्रक्चर के बाद में आता है फ्लोरीन के अंदर की खोज की थी, इस नाम पे फ्लोरीन नाम है, स्ट्रक्चर बक्कीबोल नाम है, ये होता है इसके अंदर। इस प्रकार से इसकी 3D में स्ट्रक्चर बनती है। उसके बाद में आता है कि इसमें फ्लोरीन के उपयोग या यूज क्या क्या, ज्यादा यूज है नहीं फ्लोरीन के, फिर भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसमें आता है एक तो इसका उपयोग सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक के रूप में इसका उपयोग करती है।
सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक के रूप में फुलरिन का उपयोग होता है। इसके अलावा फुलरिन का उपयोग ये बोल रहे हैं जितनी भी रॉकेट हैं, जितनी भी मिसाइल्स हैं, उन मिसाइलों के अंदर घर्षण के लिए और निर्वात के लिए और दाब रोधक के रूप में, तीनों के रूप में फुलरिन का यूज किया जाता है। तो अर्धचालक के रूप में यूज करते हैं पहला। दूसरा हो जाएगा रॉकेट और मिसाइल में घर्षण के लिए, निर्वात उत्पन्न करने के लिए और दाब रोधक के लिए फुलरिन का उपयोग है वो किया जाता है। ये इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन फुलरिन का होगा, ठीक है। उसके बाद में देखें इसके नेक्स्ट जो योग बनाए हुए आप क्वेश्चन एक आएगा, इसके अंदर अक्स ई F2 अक्स ई जो जिनोन के यौगिक है उनमें स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग पूछी हुई इसके अंदर, ठीक है। जो जिनोन के यौगिकों में स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग है वो एक अलग से पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स किसको बोलते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स यानी अंतरा हैलोजन यौगिक किसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, किस प्रकार से बनाए जाते हैं, किस प्रकार से इनका नोमेनक्लेचर या नाम किस प्रकार से रखा जाता है और इनके अंदर इनकी संरचना कैसी होती है और इसमें बॉन्डिंग या बंधन कैसे बनता है, ये सब अपने को समझना है, ठीक है। तो पढ़ना क्या आपको, इंटर हैलोजन कंपाउंड, नोमेनक्लेचर इसके बारे में। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के मतलब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि इंटर हैलोजन का मतलब है कि दो अलग अलग हैलोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? इंटर हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। जो आपका पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में जो आपका 70वां ग्रुप है, 17 ग्रुप, उसकी जो भी गैसें होती हैं, बोले तत्व होते हैं, उनको हम हैलोजेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हैलोजन दो नाम से मिलकर होता है। एक तो होता है इसके अंदर हैलस जिसका मतलब होता है लवण यानी कि साल्ट होते हैं। दूसरा होता है इसका GNOH हैलोजेंस में, इसका मतलब होता है डिराइव करने वाले या फिर उत्पन्न करने वाले। तो वे तत्व है परमाणु जो साल्ट यानी कि लवण बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हैलोजेंस कहलाते हैं। और इस वर्ग के सारे तत्व लवण बनाते हैं, इस कारण से इस वर्ग का नाम है वो हैलोजन वर्ग रखा गया है और इन तत्वों को हैलोजेंस कहा जाता है। ये हो गया। अब ये आता है कि इसमें दो अलग अलग हैलोजन, जैसे इसमें भी ये क्या Br2 में 2 ब्रोमीन है, F2 में 2 फ्लोरीन है, तो क्या ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है? नहीं है। ये बोला है कि कम से कम मतलब कि जितने भी हो दो होने चाहिए कम से कम, तभी कंपाउंड्स बनेगा। 2 हैलोजन होने चाहिए लेकिन दोनों हैलोजन क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए, सेम से नहीं बनता इसमें। तो इसमें लिखा जाता है परिभाषा में कि 2 अलग अलग हैलोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स को हम यहाँ पे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स या अंतरा हैलोजन यौगिक के नाम से यहाँ पे हम इसको जानते हैं। परिभाषा होगी। अब बोलते हैं इसको इस प्रकार से लिखते हैं हम, अक्ष डैश एन, ये लिखा जाएगा। इसका मतलब है हैलोजन को अक्ष के रूप में लिखते हैं ना, तो इसका मतलब दोनों हैलोजन अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है। एन यहाँ पे कोई भी क्या हो जाता है? ओड नंबर या विषम नंबर हो जाएगा। जैसे कि या तो 1 में चलता है, 3 में चलता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 7 से ज्यादा नहीं होगा। ये फिक्स वैल्यू इसकी 1 3 5 7 ओड नंबर है। ओड नंबर में भी ये 4 ही होंगी, 7 से ज्यादा नहीं होती हैं। इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसका मतलब 2 अलग अलग हैलोजन है तो पता ही है। पहले जो लिखा हुआ है उसकी क्या रहेगी? लेस या फिर लेस लिखो, लेस ईएन हैलोजन। कम ईएन वाला हैलोजन है वो हमेशा पहले लिखा जाएगा और मोर ईएन यानी ज्यादा ईएन वाला जो हैलोजन है वो हमेशा ही कैसे लिखा जाएगा? बाद में लिखा जाता है। ये फॉर्मूला होता है, इस रूप में इनको प्रदर्शित करते हैं। एन यहाँ कोई विषम संख्या आएगी जिस जो 1 3 5 7 कुछ भी हो सकती है लेकिन 7 से ज्यादा नहीं होगी। पहले जो लिखा हुआ हैलोजन है वो कम ईएन वाला हैलोजन होगा, बाद में लिखा हुआ जो हैलोजन है वो यहाँ पे ज्यादा ईएन वाला हैलोजन है वो रखा जाएगा। अब बात आती है इसकी फॉर्मूले भी लिखेंगे, साथ में इसमें बात आती है नोमेनक्लेचर की, इनका नामकरण कैसे लिखते हैं। तो इसमें होता है कि अंतरा हैलोजन यौगिकों का नामकरण है वो हैलोजन हैलाइड के रूप में किया जाता है। हैलोजन हैलाइड के रूप में इनका नामकरण है वो किया जाएगा। जैसे कि लिख दिया हमने ICl। अब ये सही लिखा है क्योंकि आयोडीन की ईएन क्या होती है? कम होती है, तो कम ईएन वाला पहले लिखा जाएगा, मोर ईएन वाला बाद में लिखा जाएगा। Cl लिख दिया इसके अंदर बाद में, इसकी ईएन ज्यादा है।
तो पहले जो लिखा हुआ है ना वो तो हेलोजन के रूप में लिखेंगे, बाद वाले को हेलाइड के रूप में लिखेंगे। तो आयोडीन को क्या लिखते हैं हम, आयोडीन ही लिखते हैं हेलोजन में, ये हो गया आयोडीन। हेलाइड के रूप में वैसे तो क्लोरीन होता है हेलोजन के रूप में, लेकिन हेलाइड के रूप में इसका नाम क्या होता है, क्लोराइड होता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, आयोडीन क्लोराइड। एक ही था, एन की जगह एक रखेंगे तो ये बन जाएगा। अब एन की जगह हम एक्स्ट्रा रख लेंगे, जैसे हमने रख दिया यहाँ पे ICl3, ICl5, ICl7, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे क्लोरीन के साथ तो तीन आगे ना इसके, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले इसी का नाम लिखना है आपको। पहले इसका नाम क्या लिखोगे आप, आयोडीन, कम ईएन वाला पहले आयोडीन, ये हेलाइड के रूप में संख्या 3 है तो क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोराइड। आप इसके अंदर मोनोक्लोराइड लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी एक को दर्शाने के लिए मोनो लिख भी ले नहीं भी लिखें, दोनों ही बात सही है। ये भी क्या है, इसमें लिखा जाएगा आयोडीन क्लोराइड, इसमें क्लोरीन 5 है तो हम लिखेंगे इसको पेंटा क्लोराइड। बाद वाले को हेलाइड के रूप में, पहले वाले को हेलोजन के रूप में लिखते हैं। इसका लिखा जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा आयोडीन सेप्टा लिख दो या हेप्टा लिख दो, एक ही बात है। और आगे वही क्या लिखना है आपको, क्लोराइड लिखना है। ये हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर या नामकरण, ठीक है। अब आती है इसमें स्ट्रक्चर, मतलब बनाने की जो विधि है उसमें तो सीधा ही है कि दो हेलोजन थे ना, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, उसको आपस में मिला दो, दो हेलोजन को मिला दो बनेगा इंटर हेलोजन। या फिर एक पहले से कोई इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है लेकिन अपने को ये नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए इससे, तो इसमें से किसकी जगह भी जो भी जोड़ना है उसको यहाँ लिख देंगे और इससे क्या बनेगा कि पहले तो यह था कि दो हेलोजन है उसको आपस में जोड़ देंगे, बन गया इंटर हेलोजन। एक पहले से कोई इंटर हेलोजन कंपाउंड इसमें कोई हेलोजन जोड़ देंगे तो हमें दूसरा इंटर हेलोजन कंपाउंड सब प्राप्त हो जाता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। इसके बाद में आते हैं इसमें बॉन्डिंग यानी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है इनकी, वही आता है इसमें। बॉन्डिंग की जो मेन आपकी आएगी है ना, दो आती है आपकी संकरण के रूप में, एक तो आती है ClF3 और एक आती है इसके अंदर I3 नेगेटिव। सिर्फ इन दो का क्वेश्चन पूछा था, अलग से आता तो अगर बड़ा क्वेश्चन आता तो भी आप इन दो की बना के एक्सप्लेन कर सकते हो, और छोटा क्वेश्चन आएगा तो इन दो की ही पूछेगा, इनके अलावा नहीं पूछता है, ठीक है। तो इन दोनों को बारी बारी से पढ़ लिया जाए, एक तो ClF3 और एक आ जाएगा इसमें I3 नेगेटिव। इन दोनों के स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले आएगा इसमें ClF3 पढ़े, सबसे पहले हम इसका नाम लिखे तो क्या लिखेंगे, पहले लिखा है क्लोरीन, हेलोजन के रूप में क्लोरीन नाम है इसका। बाद में लिखा फ्लोराइड संख्या 3 है तो क्या लिख देंगे हम इसको, ट्राई फ्लोराइड है वो लिख देंगे, नाम हो जाएगा इसका क्लोरीन ट्राई फ्लोराइड। केंद्रीय परमाणु क्लोरीन है, संकरण इसी में निकलेगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये हो गया। 3d वाला इसमें क्या चल रहा है, वेकेंट चल रहा है, 3s2 है और 3p में क्या चलेगा 5 हो गया। 3d वाला इसमें क्या चल रहा है, वेकेंट चल रहा है। उसके बाद में इसमें देखा जाए तो अपने को ClF3 बनाने के लिए तीन, क्लोरीन के पास में 3 कक्षक ऐसे होने चाहिए जिसमें एटॉमिक इलेक्ट्रॉन हो, अपने पास सिर्फ एक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे। एक ही इलेक्ट्रॉन गया है तब इसका नाम बनेगा कि एक्साइटेड स्टेट कौन सी बन गई, फर्स्ट बन गई। अब इस क्लोरीन का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, क्योंकि ये कहाँ चला गया 3d में, 3d क्या आ गया 1, 3s2 ये बन गया। अब एक ये S कक्षक, तीनों P कक्षक और एक D कक्षक आपस में जुड़ेंगे, संकरण कौन सा करेंगे, sp3d, संकरण बनेगा इसमें sp3d। इस संकरण के द्वारा ये पांच हो गए ना, 1 3 और 1 ही 5 हो गए, 5 sp3d संकरित कक्षक बनाते हैं, 5 sp3d संकरित कक्षक बनाते हैं। पांचों में से 3 में ये एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे आयोनिक, बचे हुए 2 में क्या होंगे, ये दोनों, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में जाएंगे। 5 बने हैं और sp3d संकरण है तो इसकी ज्योमेट्री कैसी रहेगी, ज्योमेट्री में हम बोलेंगे, ज्योमेट्री रहेगी इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी इसकी ज्यामिति बनेगी। इस ज्यामिति में 5 sp3d कक्षक होंगे, 5 में से 3 में तो क्या होगा, एक एक एटॉमिक इलेक्ट्रॉन होगा और 2 में क्या होंगे, इसमें लोन पेयर होंगे। अब इसकी ज्यामिति बना के देखते हैं। यहाँ पे केंद्रीय परमाणु क्लोरीन है,
ये बन गए, इसमें 5 बन गए। 5 में से हम बोल रहे हैं कौन से 2 में लोन पेयर रखे हैं, तो इसमें बनता है कि sp3d स्ट्रक्चर में लोन पेयर जो हैं वो हमेशा ही कहाँ रखे जाते हैं, इक्वाटोरियल में रखे जाते हैं। ये इक्वाटोरियल है, ये क्या है, एक्सियल है। तो इक्वाटोरियल में लोन पे रख दिए, बचे हुए में क्या आएंगे, एक एक। जो एक एक वाले है ना sp3d में, 500 sp3d, ये भी sp3d 500 ही है। ये क्या करते हैं, फ्लोरीन जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन में कौन सा होता है, 2p-Z कक्षक होता है, उसके साथ में उसमें एक एटॉमिक इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखें तो 1s2 2s2 2p5 आता है। 2p5 को हम ऐसे बना सकते हैं। तो वो फ्लोरीन का वह p कक्षक जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आके sp3d से जुड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड बन गया। दूसरे फ्लोरीन का 3 जुड़े ना, 2p-Z कक्षक आएगा, यहाँ वापिस अभिव्यापन सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे तीसरे फ्लोरीन का 2p-Z कक्षक आएगा, वो भी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो कुल मिला के स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। यहाँ पे 2 क्या जुड़े हुए, इसमें लोन पे जुड़े हुए। अब ज्योमेट्री तो इसकी ये सही है कि ये बन गई इसमें ज्योमेट्री ट्राइगोनल द्विपिरामिडी बन गई है, द्विपिरामिडी बाइपिरामिडी इसकी। लेकिन इसमें ज्योमेट्री तो सेम है, लेकिन शेप क्या होती है, शेप और ज्योमेट्री अलग अलग होती है। वे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु पे लोन पेयर उपस्थित होते हैं उनकी ज्यामिति और उनकी आकृति अलग अलग होती है। उनकी ज्यामिति का निर्धारण संकरण के आधार पर किया जाता है। तो संकरण के आधार पर हमने बता दिया ट्राइगोनल बाइपिरामिडी, लेकिन उसकी आकृति का निर्धारण है वो इसको देख के, इस यौगिक की संरचना देख के करेंगे। और संरचना में लोन पेयर नहीं देखी जाती है। लोन पे नहीं देखेंगे तो लोन पे हटा लिए, बच गया क्या, ये अंग्रेजी का टी लगा ना, टी। अब है ये केडा लिखा हुआ लेकिन है तो टी ना, इसको ऐसे करके लिखे तो ऊपर ऐसे आएंगे, नीचे एक एफ आएगा। तो इसकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी, टी शेप। जितने भी कंपाउंड्स हो, कोई भी कंपाउंड्स हो, उनमें केंद्रीय परमाणु पे लोन पे उपस्थित होते हैं तो उनके अंदर क्या आता है, उनकी आकृति और ज्यामिति अलग अलग होती है। उनकी ज्यामिति का निर्धारण उसके संकरण के आधार पर किया जाता है और उसकी आकृति का निर्धारण उस यौगिक की संरचना को देख के किया जाता है। और ज्यामिति में लोन पेयर देखे जाते हैं लेकिन आकृति में लोन पेयर है वो नहीं देखे जाते। ठीक है, फर्स्ट बन गया। इसके अंदर ClF3 वाला एक इसमें लास्ट आपका बचा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। इसमें I3 नेगेटिव कई बार पूछते हैं, सेम बनेगा, चाहे आप I3 नेगेटिव देखो, चाहे ICl2 नेगेटिव देखो, चाहे IBr2 नेगेटिव देखो, सेम स्ट्रक्चर बनेगा। पूछते ये ज्यादा है I3 नेगेटिव वाला। देखने से लग रहा है कि sp संकरण लीनियर स्ट्रक्चर, लेकिन ऐसा नहीं होता। 3 आयोडीन है इस प्रकार से, बीच वाले पे नेगेटिव चार्ज है, इसी के अंदर आपका क्या होगा, संकरण होगा। तो ये देखो आयोडीन 53 नंबर पे, इसमें निकाला जाए संकरण, तो इसमें लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं सिर्फ। तो लास्ट वाले में क्या है, इसके अंदर 5s2, इसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें 2s2 चलते हैं, 3 4 5 वाला चल जाएगा। इसमें 5s2 5p5 और 5p0 ये होते हैं। तो 5s2 में ये 5p5 का है, लेकिन अपना आई नेगेटिव आप पढ़ रहे ना संकरण, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, 5p6 हो गया, ये भरा हुआ है, ये 5d वाला खाली। अब ये बोल रहा है कि अपने को I3 नेगेटिव बनाने के लिए कितने आयोडीन के पास में कितने ऐसे कक्षक हो इस आयोडीन के पास, तो 2 होने चाहिए एल्मिक इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक, अभी एक भी नहीं है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट बनेगी। अब इस आयोडीन नेगेटिव का एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वही 5s2, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो 5p में 5 बचेंगे, 5d में क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन। अब 5p वाले में देखा जाए तो ये देखो और ये बन गया इसके अंदर। ठीक है, संकरण में एक s कक्षक, तीनों p कक्षक, एक d कक्षक भाग लेंगे, sp3d सेम sp3d संकरण होगा। sp3d संकरण होगा तो 5 sp3d संकरित कक्षक बनेंगे। 5 sp3d संकरित कक्षक में पांचों में से 2 में ये एगमित इलेक्ट्रॉन आएंगे, बचे हुए 3 में ये लोन पेयर के रूप में 2-2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो वैसे ही बना लिया। अब ये sp3d संकरण आया, इसका मतलब ज्यामिति कैसी है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति है। वही 5 क्या बनेंगे, इसमें कक्षक बनेंगे। अब आता है इसमें कि लोन पेयर कहाँ जाएंगे, लोन पेयर 3 है इस बार, तो तीनों इक्वाटोरियल में क्या आएंगे, लोन पेयर आ जाएंगे। बचे हुए 2 में एक एक एल्मिक इलेक्ट्रॉन, ये वाला और ये वाला चाहिए। अब ये आयोडीन
आयोडीन, बाकी बाहर वाले आयोडीन नॉर्मल है, ये नेगेटिव के रूप में था, तो इसमें बनता है लास्ट में 5p5 दोनों आयोडीन में। 5p5 में एक ये वाला कक्षक जिसमें एगमित इलेक्ट्रॉन है, दोनों आयोडीन का एक एक करके यहाँ आएगा। आयोडीन का 5pz कक्षक जिसमें एक एगमित इलेक्ट्रॉन है, इस एगमित इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक दूसरे आयोडीन का 5pz कक्षक है, एगमित इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बन गया, ये ज्योमेट्री बन गई इसकी ट्राइगोनल द्विपिरामिड। लेकिन इसकी संरचना बनाई जाए तो ऐसे बनाई जाएगी संरचना, ये दूसरा आयोडीन है, तीसरा ये आयोडीन, सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए, यहाँ पे इसमें क्या है, लोन पेयर है। तो ज्यामिति तो सही है इसकी, ये बन गई, लेकिन शेप अलग होगी क्योंकि इसमें केंद्रीय परमाणु आयोडीन पे क्या है, लोन पेयर उपस्थित है। जिनमें केंद्रीय परमाणु पे लोन पेयर होते हैं उनकी आकृति ज्यामिति क्या आएगी, अलग अलग आएगी। तो ज्यामिति समीकरण से आगे त्रिकोणीय द्विपिरामिड, उसमें लोन पेयर भी देखनी है, लेकिन आकृति में लोन पेयर नहीं देखते तो लोन पेयर हटा दिए, ये देखो हटा दिए, तो बच गया क्या, सिर्फ ये बचा ना, ये सिर्फ ये बचा एक लाइन में तीनों, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर शेप या रेखीय आकृति इसकी होती है। तो I3 नेगेटिव की संरचना यानी आकृति तो क्या होती है, लीनियर रेखीय होती है। रेखीय वालों में वैसे sp संकरण होता है, लेकिन इसमें sp नहीं है, कौन सा रहेगा, sp3d रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।